नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। बहुत सारे वीडियोस तमाम हमने देखा और ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं कि जिसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। खामखा फालतू में कटअप बताना, मन को उल्लास करवाना और फिर नेगेटिव भाव से अपने आप को प्रतिताड़ित करना, कहीं न कहीं मुझे ये गलत लग रहा था, इसलिए मैं इस समक्ष वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, जिसको लेकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं कि टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 भी होने वाला है। इसको लेकर विभाग ने अपना स्पष्ट रुख अपना लिया है और बीपीएससी भी कैलेंडर जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि अगस्त माह में हम इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट प्रकाशित कर देंगे। आप सबको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा समय के साथ। सीटों की संख्या जो बात की जाए तो लमसम 50,000 प्लस की सीटों की संख्या उसमें बताई जा रही है, एक आकलन लगाया जा रहा है और इसी दरमियान बहुत कुछ सामने देखने को भी मिल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट प्रकाशित हो गया जो उसके योग्य नहीं थे, या यूँ कहें तो गलत तरीके से अपने आप को सम्मिलित कर किसी एक बेहतर स्टूडेंट का रिज़ल्ट छीन लिया गया। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो दिया गया वह सही ढंग से नहीं दिया गया। विभाग ने 4700 सीट का आवंटन किया, आयोग ने उससे आधा कर प्रकाशित किया। अब अंदाज आप खुद लगा लीजिए कि करीबन 3000 के लमसम मान सकते हैं, 2700-2800 यही सीटों की संख्या थी। उसमें भी विभाग अब एक लेटर निकाल कर कह रहा है कि 7 दिन के अंदर आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर लीजिए। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो योग्य नहीं हैं, सिर्फ अपने आप को उसमें सम्मिलित होने के लिए उन्होंने क्लिक कर दिया कि मैं डीएलएड हूँ। फर्जी तरीके से अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर एक सीट को मारने का प्रयास किया और अंततः वह ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि कल ना परसों मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। जिस प्रकार से यूपीएससी अभ्यर्थियों को चुन चुन कर नोटिस भेज रहा है, पकड़ पकड़ कर जिस तरीके से बैन लगा रहा है, बीपीएससी सिर्फ अपने ही परीक्षा के लिए बैन नहीं कर रहा है, इसके अलावा अन्य भी आयोग द्वारा संचालित जो भी परीक्षा होंगे उन सब में भी बैठने से वंचित कर रहा है। तो सबको पता है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी रुख अपना सकता है, एक भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो इस सबको देखते हुए वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास योग्य स्टूडेंट होने के बावजूद भी सीट खाली रह जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आंकड़ा दिखाना है। सरकार को सिर्फ आंकड़ा दिखाना है, बड़े बड़े पोस्टर में ये दावे करने हैं कि मैंने बहाली दिया, इतने लोग सम्मिलित हुए, इतने लोग योग्य पाए गए और इतने को ज्वाइनिंग मैंने करा दिया। अभी कोई भी डिपार्टमेंट से आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आरटीआई बहुत सारे लगाए गए भी हैं, लेकिन किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये जवाब अभी मिलेगा भी नहीं। ये पूरा का पूरा जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा, जब पूरा चुनाव का खेल समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ही आरटीआई का जवाब आना चालू होगा। आश्चर्य की बात है। साथ ही साथ डोमिसाइल को जिस प्रकार से हटाया गया, बहुत ही नाइंसाफ़ी तरीके से बिहार वासियों के साथ धोखा किया गया। अब ये धोखा का श्रेय किसको जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही समझदार हैं कि आपके सामने से पड़ोसी हुई थाली, यानी यूँ कहें तो खाना पका हुआ है, खाना आपको मिल रहा है, थाली में भरपेट दिया जा रहा है और जैसे ही आप निवाला लेने जाते हैं आपकी थाली खींच ली जाती है और आपको कटोरा पकड़ा दिया जाता है। और इस विषय में हम क्या कहें, मन बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर। अपनी व्यथा को मैं किसी और के सामने दर्शा भी नहीं सकता हूँ। और बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनका कॉल आता है, बहुत ही निराशजनक तरीके से बात करते हैं, टूटे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी चिंतित रहते हैं इस शब्द को सुनने के बाद कि कहीं ना कहीं उनके परिवार पर क्या बीत रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सुविधा ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ बीएड किया, सीटेट किया और अंत तक रिज़ल्ट हमारे पास ये मिला। साथियों, मैं यही कहूँगा
कि 2-3 मामले जो सामने हैं उसको लेकर आप गंभीरतापूर्वक ध्यान ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ टीआरई 3 का भी तैयारी करते रहिएगा, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ते भी रहिए और खुद को प्रूफ करने के लिए पढ़ते भी रहिए। केस हो चुके हैं बहुत सारे मामले में, उसकी भी जल्द से जल्द सुनवाई भी होगी और जिस प्रकार से आनन-फानन में कार्य किया गया है, बहुत सारे यूँ कहें तो गैप छोड़ा गया है, कहीं न कहीं टीआरई 1 तो निश्चित ही प्रभावित दिख रहा है। टीआरई 2 में भी कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। एक अभ्यर्थी के 3-3 जगह रिज़ल्ट हैं और सब जगह रिज़ल्ट दिया भी गया है। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको ये रिज़ल्ट मिले हैं, तो उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट क्या विभाग देता है, नहीं देता है, ये तो वक्त के साथ सबको देखने को मिलेगा, लेकिन अनुमान कम ही लग रहा है। टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है, इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, ये किसी को पता नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त देना भी ज़रूरी है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टीआरई 3 के लिए पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहिएगा और बहुत सारे अपडेट हैं, लेकिन मैं जब तक पुख्ता जानकारी ना मिल जाए, मैं आपको नहीं साझा करना चाहूँगा। बस इतना दिन के बाद आने का जो सिलसिला है, ये लगातार होते रहेगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों के वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था और साथ ही साथ कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं थे जिसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूं। मैं किसी मतलब वही फालतू बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समय बर्बाद करना मैं नहीं चाहता हूं। आपके समय बहुत मूल्यवान है और यूट्यूब बहुत कम ही ऐसा चैनल मैंने देखा है जो समय की इज़्ज़त करता हो, अन्यथा हमेशा कुछ ना कुछ डाटा ऐसे फॉल्स मिलते रहते हैं जिसको लेकर हमेशा आना उचित ना हो। मेरे साथियों, बने रहिएगा और मैं आपको बहुत जल्द कुछ नया अपडेट दूंगा। तब तक टीआरई 3 की पढ़ाई में लग जाइए, निराश नहीं होना है, मन को उदास नहीं करना है। इस बार भी जिस अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। मैं क्या दूसरी बात करूँ, खुद अपने पड़ोसी में ही मैं देख रहा हूँ। मैं खोज रहा हूँ कि कोई बिहार का लड़का ज्वाइनिंग किया कि नहीं किया। अफ़सोस की बात, आस-पास में मेरे 4-5 स्कूल हैं, उसमें अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा। करीबन 30 लड़कों का ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी बिहार के युवा नहीं दिखा, कहीं किसी राज्य का नहीं दिखा। थोड़ा-सा मायूस हूँ इस चीज़ को लेकर और यहाँ के नेतृत्वकर्ता को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि बिहार के युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार न कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब इसका परिणाम भुगतना भी पड़ेगा। जय बिहार, जय हिंद मेरे साथियों।